हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे विलोम शब्द जो थे। इससे पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास हुई थी या फर्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें हम लोगों ने 200 प्लस जो थे विलोम शब्द कवर किए थे। और आज की क्लास में 34 पेज की हमने पीडीएफ तैयार की है और इसमें आपके 350 प्लस जो होंगे वो विलोम शब्द होंगे। ठीक है। और आप लोगों को 350 प्लस ये और वो 250 प्लस जो थे वो, इसके अलावा आपको कोई भी विलोम शब्द की क्लासेस नहीं देखनी है, क्योंकि आप जब 550 के ऊपर जब 600 कर लेंगे तो इससे आपके एक भी क्वेश्चन जो होगा वो बाहर नहीं होगा। चाहे आप यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पीसीएस हो, और जैसे आपके एमपी पुलिस हो, यूपी बीएड हो, किसी भी एग्जाम में आप इससे बाहर एक भी शब्द नहीं पाएंगे। ठीक है। और आप दे के आना, देखना, इस पूरी की पूरी क्लास को देखना, इससे बाहर एक भी वर्ड जो है आप नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि काफी लंबी पीडीएफ है और सभी पीपीटी तैयार करने में समय लगता है। इसीलिए आपसे मैंने कहा था कि आपको समय लगता है, तभी के लिए रोज डेली क्लासेस नहीं हो पाती हैं। जैसे क्या होता, एक दिन इसकी कर लेते, एक दिन इसकी पीपीटी तैयार करने में परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो वही मेरी शायरी है, संघर्ष है, मुश्किलें हैं तो क्या मुश्किलें हैं तो क्या लड़ना छोड़ देंगे, संघर्ष है तो क्या बढ़ना छोड़ देंगे, किया था जो खुद से वादा मंजिल को पाने का, असफलताओं को देखकर क्या कोशिश करना छोड़ देंगे, असफलताओं को देखकर क्या कोशिश करना छोड़ देंगे। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं, जोश के साथ में, आप भी होश के साथ में। ठीक है। तो पहला शब्द है अंतरंग। अंतरंग का विलोम क्या होता? बहिरंग होता। क्या होता? बहिरंग होता। ठीक है। अंतरंग मतलब क्या होता? अंदर का रंग होता है। बहिरंग मतलब बाहर का रंग, दिखावटी रंग कैसा होता है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा होता। अल्पज्ञ मतलब अधिकता भी यहाँ हो सकता था। क्या हो सकता था? अधिकता भी हो सकता था। अल्पज्ञ मतलब होता है थोड़ा सा। अनअल्पज्ञ का मतलब होता है, अनल्पज्ञ का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। उसके बाद में है अधूरा, जो चीज पूरी ना हो, अधूरा। जबकि अन अधूरा मतलब पूरा होता है। ठीक है। अधूरा का यहाँ पर विलोम पूरा भी हो सकता है या अन अधूरा भी हो सकता है। ठीक है। अनुकूल, अनुकूल का मतलब जो अपने वातावरण के अनुकूल हो। प्रतिकूल मतलब जो होता है अपने अनुकूल ना हो, वो प्रतिकूल होता है। उसी प्रकार अनुराग, अनुराग मतलब होता है किसी चीज से प्रेम। विराग मतलब द्वेष होता है, तो अनुराग का विराग होता है। उसी प्रकार अनुलोम, अनुलोम का होता है प्रतिलोम। क्या होता है? अनुलोम का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है। ठीक है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होते हैं। अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, जबकि अनुज मतलब छोटा भाई होता। अकाल मतलब कहीं पे अकाल पड़ गया। सुकाल मतलब अकाल का विलोम क्या होता है? सुकाल। क्या होता? सुकाल। अकाल मतलब किसी चीज की कमी होना, ऐसा काल जिसमें कमी हो, सूखा पड़ जाए। सुकाल मतलब होता है, सु मतलब अच्छा और काल मतलब समय, तो ऐसा समय जब अच्छा समय हो। ठीक है। अकाम, जिसके पास कोई भी काम ना हो, अकाम। निष्काम मतलब होता है जिसके पास काम हो, तो अकाम का होता है निष्काम। उसी प्रकार अगला वर्ड है अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब होता है किसी चीज में क्या होता है, आप लगे रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यस्त होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त। जिसने कोई भी अभ्यास नहीं किया है तो वो अनभ्यस्त हो जाता है। उसके बाद में अगला है, अगला जो वर्ड है अवकाश। अवकाश मतलब छुट्टी होती। अनावकाश मतलब क्या होता है? कोई भी छुट्टी ना होना। अनाथ, अनाथ मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता क्या होता है? जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ होता है। जबकि सनाथ मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता होते हैं। उसके बाद में अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या होता? विरक्त होता है। क्या होता? विरक्त होता है। उसके बाद में अगला है अवनत। अवनत मतलब होता है, अवनत मतलब जानते हो, आप जानते हो क्या होना? हानि होना होता है, हानि होना होता है। जबकि उन्नत मतलब होता है उन्नति होना, समृद्धि होना। अवनत मतलब होता है घाटा होना। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। विग्रह मतलब किसी चीज को तोड़ना। अनुग्रह मतलब होता है समर्थन के साथ में, कहते नहीं समास विग्रह। विग्रह मतलब होता है उसको क्या करना? तोड़ना होता है।
तो अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब क्या होती है? अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा, अनावृष्टि होती है सूखा। तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होता है? अपोजिट अनावृष्टि होता है। अंतर्मुखी मतलब कोई क्या होता है? अपने आप में अंदर के मुखी। कहते नहीं ये तो बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति है। अंतर्मुखी मतलब क्या होता है? अपने मन में ही खुश रहता है। बहिर्मुखी मतलब दिखावटी, ठीक है, जो बाहरी रूप से होता है। अपमान, अपमान का तिरस्कार, जैसे दंड पुरस्कार उसका अपोजिट था, दंड का पुरस्कार था। तो अपमान का क्या होता है? सम्मान होता है। अध्याय, अध्याय का मतलब होता है, अध्याय का अपोजिट क्या होता है? अनध्याय होता है। क्या होता है? जिसमें कोई भी अध्याय ना हो, अनध्याय होता है। अनाथ का सनाथ हो चुका है। अदोष, अदोष का क्या होता है? जिस पर कोई भी दोष ना हो। सदोष मतलब साथ दोष, दोष के साथ में होता है तो दोष। सदोष क्या होता है? जिसके साथ दोष लगा हो वो सदोष होता है। अदोष मतलब जिस पे कोई भी दोष ना होता। दोष का जैसे निर्दोष होता, क्या था होता था? दोष का निर्दोष भी होता है। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या होता? उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता? उपेक्षा होता है। उसके बाद में अगला है अनुरक्ति। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति होते हैं। अतल का मतलब होता है वितल। अतल का विलोम वितल होता है, जिसमें कोई भी तल ना हो। अतल, वितल मतलब जिस। अनुरक्ति का विरक्ति, ये देखो कई बार हो गया, सॉरी। ठीक है। अज्ञ का क्या होता है? प्रज्ञ होता है। अज्ञ का प्रज्ञ भी होता है, विज्ञ भी होता है। क्या होता है? अज्ञ मतलब अज्ञानी, प्रज्ञ मतलब ज्ञानी, या विज्ञ मतलब ज्ञानी होता है। अगम, अगम का क्या होता है? विलोम होता है सुगम। क्या होता है? अगम का सुगम होता है। असीम का ससीम होता है। अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। आनंद का क्या होता है? निरानंद होता है। आनंद, आनंद का विलोम क्या होता है? आप तो मौज मस्ती आनंद में है। निरानंद मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई आनंद ना हो। आकर्षण का क्या होता? विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता। आकर्षक, आकर्षक का होता आकर्षण हो सकता, विकर्षण हो सकता। आसक्त मतलब होता है किसी के प्रति आसक्त, आसक्त होना। कहते नहीं उसके प्रति वो तो मोहित और आसक्त हो गया। अनासक्त मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है। आस्था, आस्था मतलब क्या होती है? भगवान में हम तो बहुत आस्था रखते हैं। अनास्था अपोजिट क्या होता? अनास्था होती है, जिसमें कोई भी आस्था ना हो। आरोह का मतलब होता है बढ़ता हुआ, अवरोह का मतलब घटता हुआ होता है। अगला है आहार। आहार मतलब क्या होता है? जिसने आहार किया हो। अनाहार मतलब जो जिसने कोई भी, या निराहार भी हो सकता। क्या हो सकता? निराहार हो सकता। आहार का अपोजिट निराहार हो सकता है या अनाहार हो सकता। आरोह का होता अवरोह होता। आदर का क्या होता? अनादर होता। आदर का विलोम क्या होता? अनादर होता है। आहूत का विलोम क्या होता? अनाहुत होता। क्या होता? आहूत का होता है अनाहुत होता। जबकि आमिष का निरामिष होता। क्या होता? आमिष का निरामिष होता है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव का होता है जो विलोम होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आतुर का क्या होता? अनातुर। क्या होता? आतुर का जो विलोम होता है वो अनातुर होता है। आचार का क्या होता? अनाचार होता। क्या होता? आचार का जो विलोम होता है अनाचार। कहते हैं इसका, इसके पास तो बहुत आचार है, आचरण है। और अनाचार मतलब जिसके पास शिष्टाचार कोई भी ना होता है। आयात का मतलब क्या होता? आयात और निर्यात। आयात का अपोजिट क्या होता? निर्यात होता है। ठीक है। निर्यात मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपने देश से विदेश में भेजना। आयात मतलब क्या होता है? किसी देश से अपने यहाँ पर क्या करना? अपने यहाँ पर लाना, तो आयात होता है। किसी देश से अपने यहाँ मंगाना आयात होता है। जबकि निर्यात क्या होता है? अपने यहाँ से दूसरे देश को भेजना होता है। अकीन क्या क्या होता है? अकीन का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। आग्रह का क्या विलोम होता है? दुराग्रह। आग्रह का दुराग्रह होता है। आदान का प्रदान होता है। क्या होता? आदान का विलोम प्रदान होता है। आस्तिक का अपोजिट क्या होता? नास्तिक होता। आस्तिक मतलब जिसको भगवान पे विश्वास हो, आस्था हो, उसे आस्तिक कहते हैं। जिसको कोई भी चीज से मतलब नहीं, क्या होता है? वो नहीं मानता है, वो नास्तिक होता है। आशा का अपोजिट क्या होती? निराशा। कहते हैं नहीं, मुझको तो बहुत आशा उम्मीद है, तो क्या होता है? उसका अपोजिट निराशा होती। आगत का अनागत होता है। आवृत का विलोम होता है अनावृत होता है। आवर्तक का परावर्तक के होता है। क्या होता? आवर्तक का परावर्तक होता है। आहत का अनाहत होता है। क्या होता? आहत का जो विलोम होता है वो अनाहत होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है। उत्तर का जो होता है, उत्तर का विलोम क्या होता है? निरुत्तर होता है। और उत्तर का अपोजिट भी प्रश्न भी हो सकता है। क्या हो सकता? प्रश्न हो सकता है। जैसे दिन का रात होता है उसी प्रकार उत्तर का प्रश्न भी हो सकता है और उत्तर का निरुत्तर होता है।
उपचार का अपचार होता है। उद्यम का क्या होता है? उद्यम। उद्यम का क्या होता है? निरुद्यम होता है। क्या होता है? निरुद्यम होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है? इसने तो बहुत उत्कृष्ट काम किया, सर्वोच्च काम किया। और विकृष्ट क्या होता है? तुच्छ काम। उत्कर्ष मतलब क्या होता है? सम्मान। क्या होता है? उत्कर्ष मतलब क्या होता है? ऊंचाइयों पर पहुंचना या शिखर पे उत्कर्ष होना। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपोजिट अपकर्ष होता है, निंदा आलोचना करना। उपमेय का विलोम क्या होता? अनुपमेय होता। उपमेय का अनुपमेय होता। उन्मुख का क्या होता? विमुख। उन्मुख मतलब मुख की ओर होता, विमुख मतलब अपोजिट तरफ, डायरेक्शन। उचित का विलोम क्या होता? अनुचित होता। क्या होता? उचित का अनुचित होता है। अगला वर्ड है उपयोग। उपयोग क्या क्या होता है? विलोम अनुपयोग होता। उपयोग मतलब जिसका उपयोग किया जा सके, अनुपयोग मतलब जिसका कोई भी उपयोग ना हो। उपकार, उपकार कहते नहीं आपका मैं उपकार जी जिंदगी भर उपकारी रहूंगा। अपकार मतलब होता है जिसका कोई भी उपकार ना हो। उन्नत का अवनत होता। उपस्थित मतलब प्रेजेंट होना, और अब्सेंट मतलब अनुपस्थित होते, तो उपस्थित का अपोजिट अनुपस्थित होता। उपयुक्त, उपयुक्त का क्या होता है? ये तो हमारे उपयुक्त है। जैसे कहते नहीं हम इसको खरीदने जा रहे हैं, ये हमारे उपयुक्त की चीज है। उपयुक्त मतलब उपयोग में आ सकती। अनुपयुक्त मतलब क्या होता है? जिसका भी कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता। उत्तीर्ण का क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण का अपोजिट अनुत्तीर्ण होता। उत्साह, उत्साह का अपोजिट क्या होता? निरुत्साह। जिसके अंदर कोई जोश है, ताकत है, उसके अंदर उत्साह है करने के लिए। निरुत्साह मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी उत्साह ना हो। उपयोग, उपयोग का अपोजिट क्या होगा? दुरुपयोग होता है। अगर कोई भी चीज उपयोगी है तो ये क्या हो जाएगी? दूसरे के लिए निरुपयोगी। उन्मीलन का क्या होता? अपोजिट निमीलन होता है। क्या होता? उन्मीलन का होता निमीलन होता है। कदाशय का क्या होता है? सदाशय होता है। क्या होता है? सदशय, सदा संशय होता है। कदाशय का सदा संशय होता है। कुमार्ग का क्या होता है? सुमार्ग। कुमार्ग मतलब क्या होता है? मार्ग जो होता है, कुमार्ग मतलब अच्छा मार्ग है, सुमार्ग मतलब अच्छा मार्ग होता है। कहते नहीं हम सुमार्ग पथ पे जा रहे हैं। कुपरिणाम का होता है सुपरिणाम, मतलब अच्छा परिणाम। कु मतलब क्या होता है? ये कु जैसे है, आ जैसे है, ये लग जाते तो अपोजिट वर्थ क्या हो जाता? अर्थ अपोजिट हो जाता, विलोम बताने लगते, बुरा बताने लगते, बैड सेंस में चला जाता। तो आपको परिणाम का सुपरिणाम, अच्छा परिणाम। जैसे कुव्यवस्था, कुव्यवस्था का क्या होता? सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। क्रय का क्या होता है? क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। कपूत, कपूत लग गया, कपूत लग गया तो मतलब क्या होता है? कपूत, अच्छा पूत नहीं, सपूत मतलब अच्छा सपूत होता है। कुप्रबंध का होता है, जैसे प्रबंध मतलब अच्छा प्रबंध नहीं, सुप्रबंध मतलब बहुत अच्छा सुंदर प्रबंध होता है। कीर्त का क्या होता? अपकीर्त होता है। क्या होता? अपकीर्त होता है। कृष काय का क्या होता है? दीर्घ काय होता है, दीर्घ काय होता है। कृष काय का जो होता है वो दीर्घ काय होता है। क्या होता है? दीर्घ काय होता है। कर्म का क्या होता है? निष्कर्म होता है। कपट का क्या होता है? निष्कपट होता है। क्या होता है? निष्कपट होता है। कलुष, कलुष का क्या होता? निष्कलुष होता। क्या अपोजिट होता? निष्कलुष होता। पीसीएस में पूछा गया। गमन का क्या होता? आगमन होता है। गमन, गमन मतलब जाने वाला, आगमन आने वाला होता है। गुण का अवगुण होता है। क्या होता है? गुण का अपोजिट अवगुण होता है। गणतंत्र, गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र, राजा का शासन। गणतंत्र मतलब जहां का जनता द्वारा चुना जाता है। घात का अपोजिट क्या होता है? प्रतिघात होता है। क्या होता? घात का जो अपोजिट होता है वो प्रतिघात होता है। जय का पराजय, पराजय मतलब हार होती, जय मतलब जीत होती। जाति, जाति का अपोजिट क्या होता? विजाति, जिसकी कोई भी जाति ना हो विजाति होता, जिसकी जाति होती हो जाति। तृष्णा, तृष्णा का अपोजिट क्या होता? वितृष्णा। तृष्णा मतलब क्या होती? किसी चीज की इच्छा होती, चाह होती है, जबकि वितृष्णा मतलब कोई भी चीज की चाह ना होना। दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर होता है। सबल मतलब ताकतवर, जिससे सबल मतलब साथ, बल के साथ मतलब ताकतवर। दुर्बल, दुर लग गया तो जिसके पास में दुर मतलब होता है कमी होना, अभाव होना, तो दुर्बल जिसके पास बल का अभाव हो। दीर्घ काय का क्या होता है? कृश काय होता है। दीर्घ काय का अपोजिट कृश काय होता है। दुराचार का अपोजिट क्या होता है? दुराचार का अपोजिट आचार होता। आचार का दुराचार था। जैसे दुष्चरित्र का क्या था? सुचरित्र। दुष्चरित्र मतलब दुष् लग गया तो क्या है? जिसके पास कोई चरित्र की कमी हो। सुचरित्र मतलब अच्छे चरित्र वाला। धनी का अपोजिट क्या होता? निर्धन होता है। क्या होता? निर्धन होता है। नतोदर का अपोजिट क्या होता? उन्नतोदर होता है। नतोदर का अपोजिट उन्नतोदर होता है। निर्गुण का अपोजिट क्या होता है? सगुण होता है। निर्गुण का अपोजिट क्या होता है? सगुण होता है, गुण के साथ में होना। नीरस का क्या होता है? नीरस,
जिसके पास में रस हो, सरस क्या होता है, सरस अपोजिट होता है। निर्दय का क्या होता है अपोजिट, सदय होता है। निर्दयी मतलब कहते हैं जिसके अंदर कोई दया ना हो, सदय मतलब जो होता है दया के साथ, दया भाव होना। निर्जीव का क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी जीव ना हो, सजीव मतलब जीव के साथ में। निर्दोष, निर्दोष का अपोजिट क्या होता है, सदोष, सदोष, निर्दोष का सदोष होता है। निर्लज्ज, निर्लज्ज मतलब बेशरम, जिसके अंदर लज्जा कोई ना हो। सलज्ज मतलब होता है जिसके अंदर लज्जा हो कोई भी, ठीक है। प्रत्यर्थी का मतलब क्या होता है, प्रत्यर्थी का होता अर्थी, अर्थी मतलब होता इच्छुक, क्या होता इच्छुक होना होता है। अनुकूल का क्या होता, प्रतिकूल होता अपोजिट, क्या होता प्रतिकूल होता। परमात्मा का अपोजिट क्या होता, आत्मा, परमात्मा का अपोजिट आत्मा होती। आदत्त का क्या होता अपोजिट, प्रदत्त होता, क्या होता प्रदत्त होता है। जबकि पक्ष, विपक्ष की बात करोगे, विपक्ष का अपोजिट पक्ष होता, क्या होता पक्ष होता। विपक्ष का जो अपोजिट होता वो पक्ष होता है, ठीक है। प्रवृत्ति का अपोजिट क्या होता, निवृत्ति होता, क्या होता निवृत्त होता है। प्रवृत्ति का अपोजिट निवृत्त होता है। प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या होता है, परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब क्या होता है, सामने ना होना। प्राची का क्या होता, प्रतीची, क्या होता प्राची का अपोजिट प्रतीची होता है। जबकि प्रख्यात का अपोजिट क्या होता, आख्यात। प्रख्यात कवि है वो कैसा है, प्रख्यात कवि है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अख्यात मतलब जिसकी कोई भी प्रसिद्धि ना हो। पूर्ववर्ती का अपोजिट क्या होता, परवर्ती, क्या होता परवर्ती होता है। प्रत्यक्ष का क्या होता, परोक्ष होता है। जबकि परिश्रम का क्या होता अपोजिट, विश्राम होता है। परकीय का क्या होता है, परकीय मतलब क्या होता है, स्व मतलब अपना किया, परकीय मतलब दूसरे पर किया गया, दूसरे। प्राचीन का क्या होता अपोजिट, अर्वाचीन होता है, क्या होता अर्वाचीन होता। पतनोन्मुख का होता है जो चीज पतन के उन्मुख हो, और जबकि अपोजिट क्या होता विकासोन्मुख, मतलब विकास के उन्मुख हो। भ्रांत का अपोजिट क्या होता, निभ्रांत होता, क्या होता निभ्रांत होता है। भूगोल का अपोजिट क्या होता है, खगोल होता, क्या होता खगोल होता। मान का अपोजिट अपमान होता है। मनुज, मनुज का अपोजिट क्या होता है, दानव या दनुज होता। मनुज मतलब होता है ईश्वर भगवान, और उसका अपोजिट दनुज या दानव होता है। महात्मा, महात्मा का अपोजिट क्या होता है, दुरात्मा। महान है जिसकी आत्मा उसे महात्मा कहते हैं। दुरात्मा मतलब दुष्ट आत्मा वाला। यश का अपोजिट क्या होता, अपयश। अपयश मतलब क्या होती, अपयश मतलब होता है किसी चीज की अवहेलना, अपमान, तो प्रसिद्धि नहीं। यश मतलब सम्मान होता है। योग का अपोजिट क्या होता, वियोग होता है, क्या होता वियोग होता है। योग का अपोजिट जो होता है वो वियोग होता है। राजतंत्र का प्रजातंत्र होता, राजा का शासन राजतंत्र, प्रजा का शासन प्रजातंत्र। राग का विराग होता है, जबकि रागी का विरागी होता है। रत, निरत का अपोजिट जो होता है वो विरत होता है, क्या होता विरत होता है। लोभ का जो अपोजिट होता है निर्लोभ होता है, जिसके अंदर कोई भी लोभ ना हो। वाद का जो अपोजिट होता है वो प्रतिवाद होता है, क्या होता प्रतिवाद होता है। वादी, वादी का अपोजिट जो होता प्रतिवादी होता है, क्या होता प्रतिवादी होता है। विवाद का जो अपोजिट होता निर्विवाद, जिसके अंदर कोई भी विवाद ना हो। बैराग, बैराग का अपोजिट जो होता वो अनुराग होता है, क्या होता अनुराग होता है। विरक्त का अपोजिट अनुरक्त होता है, जबकि विपद का अपोजिट जो होता है वो संपद होता है, क्या होता संपद होता है। वृष्टि का अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि भी होता है अपोजिट, क्या होती अतिवृष्टि भी होता है। विभव का जो अपोजिट होता है वो पराभव होता है, क्या होता पराभव होता है। विघ्न का जो अपोजिट होता, विघ्न मतलब बाधा, और निर्विघ्न मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी बाधा ना हो। श्वास का अपोजिट जो होता प्रश्वास होता, क्या होता प्रश्वास होता। शकुन मतलब होता है शुभ कार्य, अब शकुन मतलब होता है अशुभ कार्य। श्रृंखल का अपोजिट जो होता विश्रृंखल होता, क्या होता विश्रृंखल होता। सुशील का अपोजिट जो होता वो दुस्शील होता, क्या होता दुस्शील होता है। साकार का जो अपोजिट होता वो निराकार होता है, क्या होता निराकार होता। जबकि सज्जन की बात करोगे, सज्जन व्यक्ति ये तो बड़ा सज्जन है, साकार काम हो गया, क्या हो गया ये तो मेरा काम था, सपना मेरा साकार हो गया, मतलब क्या होता काम पूरा होना। निराकार मतलब जिसका पूरा ना हो। सज्जन का क्या होता है, ये तो बहुत सज्जन और सुशील है, तो उसका अपोजिट दुर्जन है। स्वार्थी, स्वार्थ मतलब क्या होता जो अपना स्वार्थ देखता। निस्वार्थ मतलब जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ ना हो, ठीक है। सधवा, सधवा, सधवा का अपोजिट क्या होता विधवा, विधवा का सधवा होता। सजीव का निर्जीव होता है। सफल का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, विफल मतलब क्या होता असफल होना।
सहयोगी का क्या होता? प्रतियोगी। सहयोगी का अपोजिट साथी होता, जबकि प्रतियोगी जो होता वो कंपटीटर होता है। सदाचार का जो अपोजिट होता वो व्याभिचार होता है। क्या होता? व्याभिचार होता। संकल्प का अपोजिट क्या होता? विकल्प होता है। जबकि सुडौल का अपोजिट जो होता वो बेडौल होता है। क्या होता? बेडौल होता है। सत्कर्म का जो अपोजिट होता वो दुष्कर्म होता है। क्या होता? दुष्कर्म होता है। सपूत का जो अपोजिट होता वो कपूत होता है। सुसंगत का जो अपोजिट होता है, विपरीत जो होता है वो कुसंगत होता है। जबकि स्वकीय का जो विपरीत होता है वो परकीया होता है। सार्थक का जो होता है जिसका अर्थ होता है, सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। सौभाग्य का क्या होता है? सौभाग्य कहते नहीं तुम्हारा तो सौभाग्य है, उसका क्या है? दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य होता है सौभाग्य का अपोजिट। स्वतंत्रता का जो होता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब आजादी, स्वतंत्रता मतलब गुलामी। क्या होती? गुलामी। गुलामी होती। संयोग मतलब मिलना होता, वियोग मतलब बिछड़ना होता। सनात का जो अपोजिट होता है वो अनाथ होता है। जबकि साक्षर का क्या होता है? निरक्षर। निरक्षर मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। क्या ना हो? पढ़ा लिखा ना हो। जबकि साक्षर का क्या होता? पढ़ा लिखा होना। सुलभ का जो होता है, सुलभ कहते नहीं ये तो सुलभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ। सुलभ का अपोजिट दुर्लभ होता है। साकार का निराकार होता है। आमिष और सामिष का जो अपोजिट होता है वो निरामिष होता है। क्या होता? निरामिष होता है। सदय का जो अपोजिट होता है वो निर्दय होता है। क्या होता? निर्दय होता है। सबल का जो अपोजिट होता है, विपरीत जो होता है, निर्बल होता है या दुर्बल होता है। सार्थक का निरर्थक होता है। सकाम का निष्काम होता है। संयमी का जो होता है अपोजिट निसंयमी होता है। बहुत बार पूछा गया, संयमी का निसंयमी होता है। संपन्न का विपन्न होता है। स्मरण का विस्मरण होता है। क्या होता है? विस्मरण होता है। संश्लेषण का जो अपोजिट होता है वो विश्लेषण होता है। जबकि सगुण का जो होता है वो निर्गुण होता है। सच्चरित्र का जो होता है जिसके साथ चरित्र हो, और दुष्चरित्र मतलब जिसका कोई भी चरित्र अच्छा ना हो। सुकर का जो होता है दुष्कर होता है। क्या होता? सुकर का जो अपोजिट होता है वो दुष्कर होता है। क्या होता? दुष्कर होता है। स्वदेश का जो अपोजिट होता है वो विदेश भी होता है और परदेश भी होता है। इंग्लिश में फॉरेन होती। सरस का जो अपोजिट होता है वो नीरस होता। क्या होता? नीरस होते। सबला का जो अपोजिट होता है अबला होता। सुनाम का जो होता है जिसका नाम होता अच्छा नाम होता। दुर्नाम मतलब जिसका बुरा नाम। सक्रिय का क्या होता? निष्क्रिय अपोजिट होता है। सुपात्र का जो अपोजिट होता है वो कुपात्र होता है। जबकि सुमति का जो अपोजिट होता है वो कुमति होती। क्या होती? कुमति होती। संगठन का जो अपोजिट होता है या संगठन का जो अपोजिट होता है वो विघटन होता है। क्या होता? विघटन होता है। सुबुद्धि का जो अपोजिट होता है वो कुबुद्धि होती। क्या होता? कुबुद्धि होती, जिसके पास में बुद्धि ना हो। सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि वाला। स्वजाति का अपोजिट विजाति होती, जबकि संगठित का विघटित होता है। क्या होता? विघटित। अर्थ का जो अपोजिट होता है वो अनर्थ होता है। क्या होता? अनर्थ होता है। जबकि अतिवृष्ट का अपोजिट क्या होता है? अनावृष्टि होती है। अंत का जो अपोजिट होता है वो अनंत होता है। जबकि अभ्यास का अपोजिट अनाभ्यास होता है। आदि का जो अपोजिट होता है वो अनादि होता है। और आख्यात का अनाख्यात होता है। आगमन का क्या होता है अपोजिट? अनागमन होता है। आत्मा का अनात्मा होता है, जैसे महात्मा का दुरात्मा था। आश्रित का अनाश्रित होता है। और आदर का अनादर होता है। क्या होता? आदर का जो अपोजिट होता है वो अनादर होता है। आतुर का अनातुर होता है। आरूढ़ का क्या होता है? अनारूढ़ होता है। आरूढ़ का अपोजिट जो होता है वो अनारूढ़ होता है। जबकि आस्था का अनास्था होता है। अनास्था होता है। जबकि आसक्त की बात करोगी, आसक्त का अपोजिट अनासक्त होता है। आवश्यक का जो अपोजिट होता है अनावश्यक होता है। आहत का अनाहत होता है। जबकि आवृत का अनावृत होता है। क्या होता? अनावृत होता है। आवरण का अनावरण। आवरण मतलब ढका हुआ, अनावरण मतलब जिसका कोई भी आवरण ना हो। आहार का होता है अनाहार होता है। क्या होता? अपोजिट अनाहार होता। अछूत का अनाछूत होता है। और अभी आभूषित का होता है अनाभूषित होता है। क्या होता? अब अनाभूषित होता है। आक्रामक का जो अपोजिट होता है वो अनाक्रामक होता है। क्या होता? अनाक्रामक होता है। औपचारिकता का जो अपोजिट होता है वो अनौपचारिकता होती। क्या होती? अनौपचारिकता होती। कहते नहीं आप तो बड़े औपचारिक पर्सन है, वो क्या होता? अनौपचारिक पर्सन।
तो औपचारिकता का होता है अनौपचारिकता होता है। औचित्य का मतलब जिसका कोई मूल्य होता है, अनौचित्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। इच्छा का क्या होता, अनिच्छा होता है। इष्ट का जो होता अनिष्ट होता है। क्या होता, अनिष्ट होता, अपोजिट। ईश्वर का जो होता अनिश्वर, क्या होता, अनिश्वर होता है, अनिश्वर होता है, ठीक है। जबकि ईश का अनीश होता है, उपकार का अपकार होता है, उदार का जो अपोजिट होता है अनुदार होता है। क्या होता, अनुदार होता है। उत्साह का जो अपोजिट होता है वो अनुत्साह होता है, जबकि उदांत का अनुदांत होता है। उपयुक्त का जो होता है वो अनुपयुक्त होता है। उपमेय का जो होता है अनुपमेय होता है। क्या होता, अनुपमेय होता है। उपस्थित का जो अपोजिट होता है अनुपस्थित होता है, जबकि उर्वर का अनुर्वर होता है। क्या होता, अनुर्वर होता है। जो उपजाऊ ना हो अनुर्वर होता है, ठीक है, जिसे बंजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बंजर भी कह सकते हैं। और उर्वर का क्या होता, उपजाऊ होता है। उपार्जित का जो होता है अपोजिट जो होता है वो अनुपार्जित होता है। उपजाऊ का अनुपजाऊ होता है। उपयोग का जो अपोजिट होता है वो अनुपयोग होता है, जबकि उपादेयता का अनुपादेयता होता है। उचित का अपोजिट अनुचित होता है। उत्तीर्ण का जो अपोजिट होता है अनुत्तीर्ण होता है। उत्तेजित का जो अपोजिट होता है वो अनुत्तेजित होता है। क्या होता, अनुत्तेजित होता है। जबकि उत्पादक की बात करोगे तो उसका अपोजिट जो होता है विपरीत अनुत्पादक होता है। क्या होता, अनुत्पादक होता है। उच्छ्वास का जो अपोजिट होता है वो अनुच्छ्वास होता है। उपमेय का अनुपमेय होता है। एक का अपोजिट अनेक होता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। क्या होता, अनैश्वर्य होता है। कल्याण का जो अपोजिट होता है अकल्याण होता है। क्या होता, अकल्याण होता है। जबकि कथनीय का अपोजिट जो होता है वो अकथनीय होता है। कथनीय मतलब जिसका कहा जा सके, कथनीय मतलब जिसे कहा ना जा सके। कंटक का जो अपोजिट होता है वो अकंटक होता है, जबकि काट्य का अपोजिट अकाट्य होता है, जिसका कोई भी काट्य ना हो। कर्मण्य का जो अपोजिट होता है अकर्मण्य होता है। क्या होता, अकर्मण्य होता है। कलंक का जो अपोजिट होता है अकलंक होता है, जबकि कल्पनीय का अपोजिट अकल्पनीय होता है। क्या होता, अकल्पनीय होता है। क्रूर का जो अपोजिट होता है वो अक्रूर होता है। क्या होता, अक्रूर होता है। और कमठ का जो अपोजिट होता है अकमठ होता है। क्या होता, अकमठ होता है। कृपा का जो अपोजिट होता है अकृपा होता है। काल का जो अपोजिट जिसे सकाल कहते हैं अकाल होता है। क्या होता, अकाल होता है। क्रम का अक्रम होता है। बहुत आसान है। कुलीन का जो अपोजिट होता है जिसका कुल होता है वो कुलीन, जिसका नहीं होता अकुलीन होता है। खाद्य का जो अपोजिट जिसे खाया जा सके, अखाद्य मतलब जिसे खाया ना जा सके, अपोजिट। ग्राह्य का होता है जिसे, ग्राह्य का अपोजिट अग्राह्य होता है। क्या होता है, ग्रहण करना। ग्राह्य का अग्राह्य होता है। गोचर का जो अपोजिट होता है वो अगोचर होता है। क्या होता, अगोचर होता है। गीत का अगीत होता है। गत का अगत होता है अपोजिट। क्या होता, अगत होता है। घोष का जो अपोजिट होता है वो अघोष होता है, जिसे सघोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सघोष भी कह सकते हैं। जैसे अल्प प्राण का अपोजिट महाप्राण हो। चेतन का अचेतन होता है। चर का जो अपोजिट होता है वो अचर होता है। चल का अचल होता है। जिसे चिर का जो होता है अचिर होता है। चिर मतलब स्थिर होता है, अचिर मतलब अस्थिर होता है। चाह का अनचाह होता है। जय का अजय होता है। जेय का होता है अजेय। जेय का अपोजिट जो होता है अजेय होता है, जबकि तुकांत का अपोजिट अतुकांत होता है। देखा का अपोजिट अनदेखा होता है। दृश्य का अदृश्य होता है। इष्ट का अपोजिट, दृष्ट का अपोजिट अदृष्ट होता है। देह का अपोजिट अदेय होता है। दूरदर्शिता का अपोजिट अदूरदर्शिता होती है। धर्म का अपोजिट अधर्म होता है। यह सब बहुत आसान है। नश्वर का अपोजिट अनश्वर होता है। न्याय का अन्याय होता है। नीति का अनीति होती है। क्या होती, नीति का अपोजिट जो होता है वो अनीति होती है। नैतिक का अनैतिक अपोजिट होता है। निंद का जो होता है अनिंद होता है। क्या होता, अनिंद होता है। निद्रा का जो अपोजिट अनिद्रा होती है। इसमें आ प्रत्यय आ उपसर्ग लग गया है। नित्य का जो अपोजिट होता है वो अनित्य होता है। नश्वर का जो अपोजिट होता है अनश्वर होता है। निर्वचनीय जो होता है निर्वचनीय जो होता है अनिर्वचनीय होता है। निर्दिष्ट का जो अपोजिट होता है अनिर्दिष्ट होता है। निर्धारित का जो विपरीत होता है अनिर्धारित, जिसे निर्धारित ना किया जा सके। नैसर्गिक का अनैसर्गिक होता है। न्यायपूर्ण का अन्यायपूर्ण होता है। पात्र का अपात्र होता है। क्या होता है, अपोजिट अपात्र होता है। पदस्थ का जो अपोजिट होता है वो अपदस्थ होता है। क्या होता, अपदस्थ होता है। परिमित का
जिसे मापा जा सके, अपरिमित मतलब जिसकी कोई भी परिमित ना हो। पौरुषेय का जो अपोजिट होता अपौरुषेय होता है। क्या होता? अपौरुषेय होता है। प्रवर्त का जो अपोजिट होता अप्रवर्त होता। पवित्र का अपवित्र होता है। परिमित का अपरिमित होता है। परिमार्जित का जो विलोम शब्द होता अपरिमार्जित होता है। परिपक्व का जो होता है अपरिपक्व होता है। कहते नहीं ये परिपक्व हो गया है, अपरिपक्व होता है। जबकि परिहार्य का जो अपोजिट होता है वो अपरिहार्य होता है। क्या होता? अपरिहार्य होता है। प्रयोग का जो अपोजिट होता है वो अप्रयोग होता है। क्या होता? अप्रयोग होता। पाठ्य का अपाठ्य होता है, जिसे पढ़ा ना जा सके। पाच्य का जो अपोजिट होता अपाच्य होता है। प्रिय का अपोजिट अप्रिय होता है, जबकि पुष्ट का अपोजिट अपुष्ट होता है। पूर्ण का अपोजिट जो होता है, पूर्ण का जो विपरीत होता है वो अपूर्ण होता है। पूर्व का अपूर्व होता है। पावन का अपावन होता है। पारदर्शी का अपारदर्शी होता है। पार्थिव का क्या होता है? जो पृथ्वी से संबंधित उसे पार्थिव कहते हैं। अपार्थिव होता है। पेय का अपोजिट क्या होता है? अपेय होता है। पूर्वकालिक का जो पूर्णकालिक का जो होता है अपूर्णकालिक होता है। पृथक्करणीय का जो अपोजिट होता है अपृथक्करणीय होता है। क्या होता है? अपृथक्करणीय होता है। प्राकृतिक का जो अपोजिट होता है वो अप्राकृतिक होता है। प्रत्याशित का जो अपोजिट होता है अप्रत्याशित होता है। प्रशिक्षित का अपोजिट क्या होता है? अप्रशिक्षित होता है। प्रशस्त का जो अपोजिट होता है वो अप्रशस्त होता है। प्रकृत का अपोजिट जो होता है अप्रकृत होता है, जबकि प्रगल्भ का जो अपोजिट होता है अप्रगल्भ होता है। प्रासंगिक का जो अपोजिट होता है वो अप्रासंगिक होता है। और प्रतिबद्ध का जो होता है वो अप्रतिबद्ध होता है। क्या होता? अप्रतिबद्ध होता है। अभद्र का जो अपोजिट होता है वो अभद्र होता है। क्या होता? अभद्र होता है। भेद का जो होता है अभेद होता है। भय का अभय होता है। भुक्त का जो अपोजिट होता है अभुक्त होता है। और शुद्ध का अशुद्ध होता है। उसी प्रकार शिष्ट का अशिष्ट होता है। फल का अफल भी हो सकता है। सक्त का जो होता है वो असक्त होता है। और शांति का अशांति अपोजिट होता है। सामान्य का जो अपोजिट होता है असामान्य होता है, जबकि सत्य का असत होता है और सत्य का असत्य होता है। सह का जो अपोजिट होता है वो असह होता है, जिससे सहाय का असहाय होता है। संबंध का जो होता है असंबंध होता है अपोजिट। और सभ्य का असभ्य होता है। और साधु का जो अपोजिट होता है वो असाध होता है। क्या होता? असाध होता है। और साध्य का जो अपोजिट होता है असाध्य होता है। समय का असमय होता है, जिसका कोई भी समय ना हो। सामयिक का जो अपोजिट होता है असामयिक होता है। कहते नहीं ये तो सामयिक समसामयिकी है। सामयिक मतलब होता है समय के साथ में होने वाली। स्थिर का अस्थिर होता है। और संत का जो होता है अपोजिट असंत होता है। संगत का जो विपरीत होता है वो असंगत होता है। और सुर का असुर होता है। सुर मतलब भगवान, असुर मतलब राक्षस। सित का असित होता है। और स्पर्श का होता है, स्पर्श का होता है अस्पर्श। स्पर्श मतलब जिसे छुआ जा सके, अस्पर्श मतलब जिसे छुआ ना जा सके। संबद्ध का जो अपोजिट होता है असंबद्ध होता है। स्वीकृत का जो अपोजिट होता है अस्वीकृत होता है। और संतुष्ट का असंतुष्ट होता है। जबकि स्वास्थ्यकार का जो अपोजिट होता है अस्वास्थ्यकार होता है। संकोच का असंकोच होता है। और स्निग्ध का होता है अस्निग्ध होता है। हित का अपोजिट अहित होता है। हिंसा का जो अपोजिट होता है वो अहिंसा होता है। क्षय का जो अपोजिट होता है अक्षय होता है। क्या होता है? अक्षय होता है। क्षर का अपोजिट अक्षर होता है। क्षम्य का अपोजिट अक्षम्य होता है। और ज्ञान का जो होता है अज्ञान होता है। ज्ञेय का अपोजिट अज्ञेय होता है। ज्ञात का जो अपोजिट होता है अज्ञात होता है। भाव का अपोजिट अभाव होता है। भल का अपोजिट अनभल होता है। और भाग्य का अपोजिट अभाग्य होता है। और भिज्ञ का अपोजिट अनभिज्ञ होता है। भोज्य का जो अपोजिट होता है वो अभोज्य होता है। और मल का अमल होता है। क्या होता? अमल होता है। ठीक है। मानवीय का जो अपोजिट होता है वो अमानवीय होता है, जबकि म्लान का अपोजिट क्या होता है? अम्लान होता है। और मंगल का जो विपरीत होता है अमंगल होता है। और महत्वपूर्ण का जो अपोजिट होता है अमहत्वपूर्ण होता है। मूर्त का जो होता है अमूर्त होता है। मित व्ययिता का होता है अमित व्ययिता होती है। यश का जो अपोजिट होता है अपयश होता है। और यशस्वी का अपोजिट अयशस्वी होता है। क्या होता है? यशस्वी का अयशस्वी होता है। यथार्थ का अयथार्थ होता है। रूप का अरूप अपोजिट होता है। रुचि का जो अपोजिट होता अरुचि होती है। कहते हैं इसमें बहुत रुचि है, इसमें रुचि नहीं। लभ्य का जो अपोजिट होता अलभ्य होता है। और लिखित का जो अपोजिट होता अलिखित होता है। क्या होता? अलिखित होता है।
लौकिक का अपोजिट अलौकिक होता है, लिप्त का अलिप्त होता है। विज्ञ का अपोजिट जो होता है अभिज्ञ होता है, और व्यर्थ का अपोजिट अव्यर्थ होता है। और भ्रष्ट का अपोजिट जो होता है अनावृष्ट होता है। वांछनीय का अपोजिट अवांछनीय होता है। क्या होता है? अवांछनीय होता है। वैतनिक का जो अपोजिट होता है अवैतनिक होता है। व्यवहारिक का अपोजिट अव्यवहारिक होता है। ये तो पर्सन अव्यवहारिक होता है। वैतनिक मतलब जो वेतन के साथ में काम करता है, जो वेतन के बिना करता है वो अवैतनिक होता है। विद्यमान का अपोजिट होता है अविद्यमान होता है। शकुन का अपशकुन होता है। शुभ का जो अपोजिट होता है वो अशुभ होता है। शुभ का जो अपोजिट होता है वो अशुभ होता है। उसी प्रकार शिव का जो अपोजिट होता है अशिव होता है, और शांत का अशांत होता है। सलील का जो अपोजिट होता है अश्लील होता है। क्या होता है? अश्लील होता है। ठीक है। और इसी के साथ में ये क्लासें जो हैं समाप्त होती है। और आप सभी लोगों को अगर पसंद आती है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। देखो कितने होते हैं, 33 पेज हैं। 1 2 3 4 7 3 10 2 12। 12 का मतलब कितना हो जाएगा? अगर तुम देखोगे 12 का मतलब देखोगे तो 360 और प्लस बांटे हैं 36, तो 300 कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 396। लगभग कितने पहुंच जाएंगे? 370 प्लस 350 प्लस इसमें है आप लोगों को। ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।